आगरा के एसएसपी ने खनन को रोकने के लिए पुलिस के थानों को निर्देश क्या दिए कि थानों को कर्मचारियों को गाड़ी मालिकों से अवैध वसूली करने का एक जरिया मिल गया। ऐसा ही एक मामला आगरा के थाना सैया के अंतर्गत आया है, जहां पर एक गाड़ी मालिक की गाड़ी को पुलिस ने सिर्फ इसलिए रोक लिया कि उसके पास पूरे कागज़ थे और गाड़ी के अंदर भरी हुई डस्ट थी। गाड़ी में पूरे कागज़ होने की वजह से पुलिस ने उस गाड़ी मालिक से पैसे मांगे और गाड़ी मालिक ने जैसे ही पैसे देने से मना कर दिया तो पुलिस ने उसकी गाड़ी को, जो 1 नंबर में थी, 2 नंबर में दिखा करके ये कहते हुए बंद कर दिया कि गाड़ी ड्राइवर छोड़ करके भाग गया है। रात का समय था, गाड़ी को कांटे पर भी नहीं लगाया गया। जब से पीड़ित दर दर की ठोकर खाया है, उसने एसएसपी से लेकर के मुख्यमंत्री तक शिकायत की है, लेकिन शिकायतों का आलम यह बचा है कि पीड़ित दर बदर ठोकर खाने के लिए मजबूर है। इसके बावजूद भी अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब तो ऐसा हुआ है कि जहां पुलिस ने एक तरफ गाड़ी को खनन में बंद करने के बाद चालान किया गया है, जो न्यायालय में भेजा गया है, लेकिन खनन अधिकारी के यहाँ पर जो इन्होंने चार्जशीट भेजी है उसमें गाड़ी का नंबर ही गलत लिख दिया है। अब खनन अधिकारी का कहना यह है कि जब तक गाड़ी का नंबर ठीक से नहीं होगा तब तक वो गाड़ी में खनन की रिपोर्ट नहीं लगाएंगे। गाए बजाय सिर्फ एक ही सवाल है कि पुलिस को किसी न किसी तरीके से पैसे चाहिए और पैसे देने के बाद ही गाड़ी थाने से बाहर आएगी। अब पीड़ित परिवार खनन अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। अब जबकि एसएसपी आगरा के खुले निर्देश हैं कि किसी भी तरीके की यदि भ्रष्टाचार थानों के अंदर पाया जाता है तो उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, लेकिन थाना सैया है कि एसएसपी के इस आदेश की खुलेआम धज्जी उड़ाते हुए सिर्फ पैसे कमाने के लिए पीड़ित परिवार को दर बदर ठोकर खाने के लिए भेज रहा है। हमारे साथ में पीड़ित परिवार है, हम उनसे बात कर रहे हैं कि वो उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और आखिर में पूरा मामला क्या है। मेरा नाम गौरव चौबे है, मैं सैया थाने की बात कर रहा हूँ आपसे। मेरी गाड़ी 23 तारीख को सैया थाने में पकड़ी गई थी। उस 23 तारीख को पकड़ने के बाद रात में 20,000 रुपये मैंने दिए गाड़ी को। 20,000 देने के बाद कहा मेरे से कि तुम्हारी गाड़ी अब आगे से पकड़ा दखड़ी नहीं होगी, चाहे तुम 1 नंबर में चलाओ या 2 नंबर में चलाओ। फिर 25 तारीख को मेरी गाड़ी RJ11 GB 4285 फिर दोबारा पकड़ी गई 25 तारीख को, और रात में फिर 20,000 रुपये मांगे गए। 20,000 ना देने के कारण ड्राइवर में मारपीट की है और फिर सैया थाने में ले जा कर के बंद की। फिर सवेरे में जब थाने इंचार्ज के पास पहुंचा, मैंने कहा सर मेरी गाड़ी तो 1 नंबर में सब कागज़ हैं, आप कागज़ चेक कर लो। उन्होंने सीधी कहा मेरी कंप्लेंट कर दो जाके, मुझे कोई मतलब नहीं है, जिसने गाड़ी पकड़ी उससे बात करो जाके। वो रात की ड्यूटी ख़त्म करके जा चुके थे। अब माँ किसी से बात करने की बात ही नहीं हुई और उस दिन से हमने उनसे बात ही नहीं कर पाई। बस यही कारण है। आपने इसकी जो शिकायत एसएसपी से की थी और गाड़ी का चालान हुआ तो आपने उसमें क्या सारा मामला है जरा ये? मैंने एसएसपी से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं जाके, पर उन्होंने अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। अच्छा, आपकी गाड़ी का चालान हो गया? मेरी गाड़ी का चालान हो चुका है, उसमें लिखा है कि ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग चुका है। आपने चालान को कोर्ट से जमा कर दिया? हाँ, मैंने कोर्ट से चालान जमा कर चुका है। इसके बाद भी गाड़ी क्यों नहीं छूट रही है? इसके बाद खनन अधिकारी के पास गया तो गाड़ी नंबर गलत है। अब इसके बाद RTO में भी गाड़ी नंबर गलत पहुंचा है चार्जशीट में। अच्छा, खनन अधिकारी और RTO क्या कह रहे हैं? वो अगर जब तक चार्जशीट सही नहीं होगी जब तक गाड़ी छूट नहीं सकती है। आपने इस बारे में थाने में बात की तो थाने वाले क्या कह रहे हैं? इसके बारे में मैंने थाने में बात की है जाके, तो वो अगर पहुंचा देंगे, नहीं तो सब 20,000 रुपये का मामला है। पैसे देते तो गाड़ी कब की छूट जाती, नहीं तो पीछे पीछे घूम रहे हैं, दर बदर की ठोकर खा रहे हैं हम। किस तरीके से एसएसपी के आदेश की आड़ में पुलिस के अधिकारी गाड़ी मालिकों से पैसे वसूलने में लगे हुए हैं। यदि गाड़ी मालिक पैसे नहीं देते हैं तो उनकी गाड़ियों के किस प्रकार से चालान किए जाते हैं और किस तरह से उनके कागज़ों में उलटफेर करके खनन अधिकारी के यहाँ पर RTO के यहाँ पर भेजा जाता है, जिससे अधिकारी इन ऑफिसों के चक्कर लगा करके पुनः घूम करके थाने में ही पहुँचे और एक बार फिर पैसे देने के बाद में उन कागज़ों को ठीक कराने के बाद में ही गाड़ी को थाने से बाहर निकलवा पाए। आखिर में एसएसपी आगरा में हो रहे अवैध खनन को रोकना चाहते थे, न कि अवैध खनन की आड़ में गाड़ी मालिकों से अवैध वसूली शुरू कराना चाहते थे। लेकिन आगरा पुलिस है कि अवैध वसूली से मानने के लिए राजी ही नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एसएसपी आगरा इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं अपने कैमरा पर्सन कासिम खान के साथ राकेश कुमार, आगरा।